नमस्कार। आज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। राउरकेला इस्पात संयंत्र के रिपेयर शॉप मैकेनिकल के कर्मी समूह द्वारा ब्लास्ट फर्नेस 1 की डी डस्टिंग आईडी फैन का मरम्मत एवं नवीकरण। आरएसपी में एपीआई Q1 9वें संस्करण और एपीआई 5L 46वें संस्करण पर कार्यशाला आयोजित। और सेल आरएसपी के एयर कंडीशनिंग विभाग में विभागाध्यक्ष स्तरीय संचार बैठक आयोजित। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी के रिपेयर शॉप मैकेनिकल के प्रतिबद्ध कर्मचारियों ने ब्लास्ट फर्नेस 1 के डी डस्टिंग आईडी फैन का सफलतापूर्वक मरम्मत एवं नवीकरण किया है। इस उद्यम कार्य से कंपनी को 30 लाख रुपए की प्रत्यक्ष वित्तीय बचत हुई है। उल्लेखनीय है कि ब्लास्ट फर्नेस 1 में कोई अतिरिक्त डी डस्टिंग आईडी फैन उपलब्ध नहीं था और मौजूदा स्पेयर फैन के ड्राइव साइड की बेयरिंग सीट खराब हो गई थी। फैन की असेंबल, रिपेयर एवं रिकंडीशनिंग का कार्य आरएसपी में पहले कभी नहीं किया गया था और बाहरी आपूर्तिकर्ता मरम्मत के लिए अत्यधिक कीमत मांग रहे थे। इसके अलावा कोविड-19 महामारी के लिए चल रहे तालाबंदी के कारण असेंबल मरम्मत बाहर करना संभव नहीं था। रिपेयर शॉप मैकेनिकल कर्मी समूह ने उपलब्ध संसाधनों से घरेलू तौर पर फैन मरम्मत की चुनौती ली। मरम्मत की एक ठोस योजना बनाई गई। इम्पेलर की डिसमेल्टिंग के बिना बेयरिंग सीट की मरम्मत करने की योजना बनाई गई, क्योंकि डिसमेल्टिंग के दौरान फैन के टूटने और क्षतिग्रस्त होने की संभावना थी। मौजूदा आरएसएम लेथ को क्षमता से बाहर कार्य करने के लिए निर्मित किया गया। टर्निंग और संतुलित संचालन को सुविधाजनक बनाने के लिए घरेलू तौर पर एक डमी कॉम्पेलिंग विकसित किया गया। आरएसएम में अंडरकट मशीनिंग के बाद वेल्डिंग स्ट्रक्चरल शॉप में पूरा हुआ। विंडरिंग सीट की फाइनल मशीनिंग किया गया था और ड्राइंग के अनुसार आयाम बनाए रखा गया। तब असेंबल गतिशील रूप से संतुलित थी और अवशिष्ट असंतुलन स्वीकार्य मानदंडों के भीतर रखा गया। उल्लेखनीय है कि कोरोना वायरस के इस कठिन दौर के बावजूद कई मशीनिंग कार्य को समय पर पूरा किया गया है। इससे पहले भी रिपेयर शॉप के कर्मी समूह ने ब्लास्ट फर्नेस 1 के लिए मर्ड गन बूम असेंबली, लेफ्ट हैंड एवं राइट हैंड ब्लास्ट फर्नेस 4 एवं 5 के क्लासीफायर, हाइड्रोमोटर, INBA पंप, MCC की ड्राइव पुली असेंबली एवं ब्लास्ट फर्नेस 5 के एक्साइटर कोक एवं सिंटर साइड असेंबली के मरम्मत एवं रिकंडीशनिंग में सहायक रहे हैं। सेल आरएसपी के HRD सेंटर में 22 मई को एपीआई Q1 9वें संस्करण और एपीआई 5L 46वें संस्करण पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। मुख्य महाप्रबंधक HSM2 श्री D दत्ता ने उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता की। पाइप प्लांट रिसर्च एंड कंट्रोल लेबोरेटरी, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, इंस्ट्रूमेंटेशन, बिजनेस एक्सीलेंस एंड मटेरियल मैनेजमेंट विभाग के अधिकारियों सहित कुल 14 कर्मचारियों ने कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए कार्यक्रम में भाग लिया, जैसे कि उचित सामाजिक शारीरिक दूरी, हाथों का स्वच्छीकरण, सैनिटाइजेशन, मास्क का उपयोग आदि। विशेष रूप से आरएसपी एपीआई ग्रेड पाइप का उत्पादन करने के लिए एक प्रमाणित यूनिट है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों को नवीनतम संस्करण में शामिल किए गए नए परिवर्तनों, एपीआई 5L 46वें संस्करण और ग्रेड के एपीआई Q1 के 9वें संस्करण के बारे में जागरूक करना है। कार्यशाला में परीक्षण और निरीक्षण मानदंडों पर प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम में वेल्डिंग विधियों, योग्यता प्रक्रिया परीक्षण, कारीगरी और निरीक्षण, गैर विनाशकारी परीक्षण, वेल्ड मरम्मत और अंकन के संबंध में विशिष्ट आवश्यकताओं पर चर्चा की गई। समापन समारोह में महाप्रबंधक प्रभारी पाइप प्लांट श्री G सिंह ने उपस्थित होकर प्रतिभागियों से फीडबैक लिया और अपने ज्ञान और अनुभव से उनका मार्गदर्शन किया। सत्रों का संचालन उप महाप्रबंधक पाइप प्लांट श्री A चौधरी और वरिष्ठ प्रबंधक पाइप प्लांट श्री MP नायडू द्वारा किया गया।
कार्यक्रम को HRDC और बिजनेस एक्सीलेंस विभाग द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया गया। उल्लेखनीय है कि API लाइसेंस धारक कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए उच्च शक्ति वाले कार्बन स्टील पाइप बनाने के लिए API द्वारा विकसित धातु संबंधी विनिर्देशों के अनुसार पाइप बनाते हैं। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के एयर कंडीशनिंग विभाग के सम्मेलन कक्ष में 22 मई को विभागाध्यक्ष स्तरीय संचार बैठक आयोजित की गई। महाप्रबंधक प्रभारी शॉप मैकेनिकल श्री अनूप जेना ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक का आयोजन कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए किया गया, जैसे कि उचित सामाजिक शारीरिक दूरी, हाथों का स्वच्छीकरण, सैनिटाइजेशन, मास्क का उपयोग आदि। इस अवसर पर बोलते हुए श्री जेना ने गैस की खपत को कम करना और पुरानी अप्रचलित यूनिटों से स्पेयर पार्ट्स उत्पन्न करने द्वारा वर्तमान की कठिन परिस्थितियों में लागत में कमी करने पर जोर दिया। उन्होंने कर्मचारियों को नई सामान्य स्थिति के अनुकूल उचित सामाजिक शारीरिक दूरी, नियमित हाथ की सफाई और मास्क का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया। बैठक के दौरान उप प्रबंधक कार्मिक श्री संजीव बेहरा ने कोविड-19 के निवारक उपायों, RSP के उत्पादन, निष्पादन और AC विभाग की उपलब्धियों पर एक संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण किया। बैठक AC विभाग और कार्मिक विभाग द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की गई। इसके साथ ही आज के हिंदी समाचार यहीं समाप्त हुए। नमस्कार।